हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क्स06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपके फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि फाइनली संयोगिता को एक बेटा होता है, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वही संयोग उदास हो जाता है क्योंकि शर्त के मुताबिक अब उसे संयोगिता को तलाक देना पड़ता। अनुप्रिया संयोग से कहती है कि आज वो बहुत खुश है और वो जल्दी से जल्दी संयोगिता को तलाक दे के उससे शादी कर ले। संयोग इसी दुविधा में फंसा हुआ होता है कि वो क्या करे। संयोग जब अंदर संयोगिता को देखने जाता है और अपने बच्चे को देखता है तो संयोग का दिल एकदम से पिघल उठता है और उसका दिल अपने बच्चे और संयोगिता के लिए ढेर सारे प्यार से भर उठता है। और संयोग फैसला लेता है कि अपने बच्चे के लिए उसे संयोगिता को अपने साथ रखना चाहिए। अब आगे संयोग ने अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर काफ़ी देर तक देखा। उसे कभी अपनी तो कभी संयोगिता की झलक दिखाई देती। अब वो इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था कि उसने संयोगिता के साथ मिलकर एक इतना प्यारा बच्चा पैदा किया है जिसमें उन दोनों की छवि दिखाई पड़ती है। संयोग बहुत खुश था। वो सारा समय संयोगिता के पास बैठा रहा और उससे बातें करता रहा। दोनों अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। जब अनुप्रिया ने उन दोनों को ऐसे देखा तो उसका दिल जलन से भर उठा। उसे साफ साफ पता लग रहा था कि संयोग अब अपने बच्चे और संयोगिता के लिए पिघल रहा है, पर यह अच्छी बात नहीं है। अगर संयोग उसके और संयोगिता के बच्चे के लिए पिघलेगा तो फिर कल के उनके बच्चे को वो क्या जगह देगा। उसे सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम चाहिए थी, तो उसे संयोग को अपने इस बच्चे से बिल्कुल भी लगाव नहीं होने देना चाहिए था। अनुप्रिया ने सोच लिया था कि जब उसकी और संयोग की शादी हो जाएगी तो इस बच्चे का जीना मुश्किल कर देगी या मौका मिलने पर उसे ख़त्म कर देगी। अब जो उनकी शर्त है वो तो पूरी हो चुकी है, तो अब ये बच्चा जिए या मरे किसी को क्या परवाह है। वहीं संयोग की माँ, जो पहले कभी संयोगिता से नफरत करती थी पर अब अपने पोते से नफरत नहीं कर पाई, वो एक अपने बच्चे का अंश देखकर खुश थी। वो सिर्फ संयोगिता का ही नहीं, संयोग का भी खून था, तो उनका दिल उसके लिए प्यार से भर उठा था और उन्होंने सोच लिया था कि वो इस बच्चे को बहुत प्यार से रखेंगी, भले ही वो संयोगिता का भी अंश हो, पर है तो वो उनके बच्चे का ही बेटा ना, उनके घर का वारिस, तो वो इस बच्चे को बहुत सहेज कर रखेंगी। वही सारा अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो तो बस चाहती थी कि कैसे भी करके वो अनुप्रिया से या तो आधी या फिर पूरी जायदाद हड़प ले, क्योंकि अपने पति की वजह से वो अपने इस घर में अपनी पोजीशन को लेकर ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। और अगर वो सच कहे तो उसे अनुप्रिया पर भी कोई खास भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि उसे शायद संयोगिता के रहते कुछ मिल भी जाए, पर अनुप्रिया के रहते भी कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी यही सोचकर उसने अनुप्रिया की मदद की कि इस मदद के नाते ही सही कम से कम वो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा तो देगी। कहीं कोई अपने बच्चे के लिए खुश था तो कहीं कोई इस बात से खुश था कि फाइनली अब उन्हें प्रॉपर्टी मिल गई है, और कहीं कोई इस बात से खुश था कि अब संयोग अपना वादा पूरा कर देगा। और वही संयोगिता अपने संयोग के अंश को देखकर खुश थी, पर उन सब में संयोग बेहद उदास था, क्योंकि उसके दिल का जो हाल था वो सिर्फ वही जानता था। उसे समझ नहीं आया कि जब उसे संयोगिता से ये कहना पड़ेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ तो संयोगिता पर क्या बीतेगी। वो संयोगिता को रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वो उससे कैसे ये दर्द देगा, संयोग समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन संयोगिता को वही हॉस्पिटल में रखा गया और उसके बाद उसे घर लाया गया। जैसे ही संयोगिता घर आई, उसकी माँ और सारा ने कहना शुरू कर दिया, बेटा अब तो जल्दी से इसे तलाक की बात कर ली और इसे कह दे कि यहाँ से चली जाए। संयोग को बार बार ऐसे सुनने के बाद गुस्सा आकर वो बोला, माँ अभी कमाल की बात करती हैं, बच्चे को कम से कम 6 महीने के लिए माँ का दूध चाहिए होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने पोते के साथ इतना कठोर नहीं हो सकती हैं। संयोग की बात सुनकर उसकी माँ चुप हो गई, पर सारा चुप नहीं हुई। उसने कहा, संयोग क्या फ़र्क पड़ता है, वो संयोगिता का बेटा है, आखिर इस घर का वारिस तो तुम्हारे और अनुप्रिया के बेटे को बनना है, तो ये अगर मरता भी है तो मर जाए। जब संयोग ने अपने बच्चे के लिए ऐसी बातें सुनी तो गुस्से से भर उठा और वो सारा पर चिल्ला के बोला, भाभी एक बच्चे की कीमत आप नहीं समझ सकती।
संयोग की ये बात सारा के दिल तक चुभ गई। वो साफ साफ शब्दों में ये कहना चाह रहा था कि चूंकि उनका अपना अपना बच्चा नहीं है तो वो एक बच्चे का प्यार और ममता क्या समझेगी। संयोगिता की ये अनुप्रिया ज़ारा को ये बात दिल तक हर्ट कर गई और उसने सोच लिया था कि वो संयोग के इस बच्चे को जिंदा नहीं रहने देगी और संयोग को भी इस बात का वो ज़रूर जवाब देगी जब वो उनकी सारी प्रॉपर्टी लेकर संयोग को रोड पर बिठा देगी। ज़ारा ने अपने ही मन में ऐसा कुछ ठान लिया था। संयोग ने कभी भी संयोगिता को परेशान नहीं किया और कभी भी ऐसा किसी को भी चेतावनी नहीं दिया कि वो संयोगिता को यहाँ से भगाना चाहते हैं। संयोग अपने बच्चे के साथ और संयोगिता के साथ बहुत खुश था और वो अपने इस छोटे से परिवार को किसी भी कीमत पर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था। संयोग ने सोच लिया था कि कैसे भी करके चाहे कुछ ही समय के लिए सही वो संयोगिता को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत गए और फाइनली संयोगिता के बच्चे के लिए एक नामकरण का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। संयोगिता उस दिन बहुत खुश थी कि उसके बच्चे के लिए वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं। संयोगिता उस दिन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई। संयोग और संयोगिता अपने बच्चे को लेकर नीचे आए। संयोग ने कहा, संयोगिता हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए। संयोगिता ने कहा, क्यों ना ये बात हम अपने घर के बड़े बूढ़ों पर छोड़ दें। दादा दादी आप क्या सोचते हो। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने संयोग और संयोगिता के बेटे के लिए एक नाम सोचा और उन्होंने उसका नाम रखा उज्ज्वलित। जब संयोग और संयोगिता ने नाम सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही प्यारा नाम था, उज्ज्वलित। तो क्या बार बार सारा और अपनी माँ के इस प्रेशर के कारण संयोग छोड़ देगा संयोगिता को। ज़ारा की ये नई नई नफरत आखिर क्या दिखाएगी, क्या रंग। कि सच में संयोगिता के साथ साथ वो कर देगी संयोग को भी बर्बाद। क्या अब सच में संयोग छोड़ देगा संयोगिता का साथ। आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ सब मेरे साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।